नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकियाट्री क्लिनिक पटना का ऑनर बोल रहा हूँ और मेरा हेल्पलाइन नंबर है 707000000466 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 8252744236। मेरा मेन क्लिनिक जो है वो राजा बाज़ार पिलर नंबर 65 के पास पाल मार्केट सेकंड फ्लोर पटना में है और दूसरी क्लिनिक जो है गोला रोड एक्सप्रेशन एक्सोटिका सेकंड फ्लोर में है। मेरे एक व्यूअर हैं जो कि रिक्वेस्ट किए हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में कोई डिटेल्ड वीडियो आप डालिए, तो उनके लिए और ढेर सारे पेशेंट जो कि स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है उनके लिए और उनके जो केयर गिवर है उनके लिए एक वीडियो जो कि बहुत दिन से सोच रहा था वो बना रहा हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है कि एक क्रोनिक साइकेट्रिक इलनेस या इलनेस ऑफ माइंड है जो जनरली आपको 15 साल से 25 साल के आसपास स्टार्ट होता है। ये एक जेनेटिक इलनेस है, कोई जादू टोना भूत ये सब के पकड़ने से नहीं होता है और ज़रूरी नहीं कि घर में किसी को हो तो ही होगा। घर में किसी को हो तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन हो सकता है घर में किसी को नहीं हो, आप ही को होता है और हो सकता है आपके बाद किसी को ट्रांसफ़र भी ना हो। तो स्किज़ोफ्रेनिया 200 में एक व्यक्ति को होता है, मतलब प्रीवेलेंस इसका हुआ 0.5%। तो देखा जाए तो ठीक ठाक पॉपुलेशन को स्किज़ोफ्रेनिया है और स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि दिमाग में डोपामिन कुछ जो एरिया है वहाँ बढ़ जाते हैं, कुछ एरिया में घट जाते हैं, तो जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में कोई एक फिक्स सिम्टम नहीं होता है, एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम होता है, उसी को मिलाकर के स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस होता है। तो इसमें जनरली आपको ढेर सारे डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस मिलेंगे। पहले ही जानने की कोशिश कीजिए कि डेल्यूजन क्या होता है। डेल्यूजन एक थॉट का बीमारी होता है, इसमें फिक्स फर्म फॉल्स बिलीफ होगा, मतलब जो बिलीफ होगा वो तो फॉल्स होगा लेकिन उसको आप पेशेंट के दिमाग से समझा करके नहीं हटा सकते हैं। वो फिक्स्ड होगा, फर्म होगा लेकिन फॉल्स होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं सूरज पूरब से उगता है, तो सपोज़ कीजिए कि मेरे दिमाग में ये घुस जाए कि नहीं सूरज पश्चिम से उगता है और दुनिया जहान के सब लोग समझा के थक जाए, दिखाएं कि देखो भाई ये पूरब से उग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ना समझूं, बिल्कुल भी ना समझूं, थोड़ा भी नहीं, तो ये हुआ डेल्यूजन। डेल्यूजन मतलब भ्रम और वहम। और उसके बाद हेलुसिनेशंस होते हैं। डेल्यूजन में जनरली जो स्किज़ोफ्रेनिया में जो डेल्यूजन्स होते हैं वो ऐसा रहेगा, मुख्यतः परसिक्यूशन के डेल्यूजन होंगे कि मेरे बारे में सब कोई मुझे सब नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, सारे दुश्मन मिलके मुझे मारना चाहते हैं, सब लोग मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हैं। जबकि आप रिश्तेदारों से पूछेंगे, साथ के लोगों से पूछेंगे तो सब लोग इस बात से डिनाई करेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मरीज़ को ऐसा लगेगा और ऐसा पूरा कन्विक्शन के साथ लगेगा और उसके लिए वो एक्ट आउट भी करेगा। दूसरा होता है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि सब जगह उसकी चर्चा हो रही है, पेपर में, न्यूज़ में, सब जगह उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं और उसको देख कर लोग हंस रहे हैं, इस तरह की उसको फीलिंग आएगी। इसके अलावा डेल्यूजन ऑफ मिशन, ग्रैंडियोस मिशन, ये सब बिजार डेल्यूजन्स ये सब होते हैं। विचित्र तरह के आपको डेल्यूजन्स होंगे, अजीब-गरीब थॉट प्रोसेस रहेगा। उसके अलावा मरीज़ का जो स्पीच होता है कई बार इनकोहेरेंट, इररिलेवेंट स्पीच होता है। पेशेंट कुछ और बात करना चाह रहा है लेकिन कुछ और बोल रहा है, आप कुछ पूछ रहे हो कुछ बोल रहा है, तो बेसिकली डिसऑर्गेनाइज स्पीच रहता है, डिसऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस रहता है। उसके बाद पेशेंट का जो इमोशनल डिस्प्ले है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। पेशेंट ना ठीक खुशी और गम का उतना एहसास उसको नहीं होगा। और जो डेल्यूजन्स होते हैं उसकी वजह से पेशेंट अननेसेसरी आपके प्रति अग्रेसिव हो जाएगा, कभी कभी अचानक से गाली गलौज कर देगा। इसके अलावा जो होता है हेलुसिनेशन काफ़ी कॉमनली होते हैं। हेलुसिनेशन मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई या सुनाई देना जो वास्तविक में नहीं है, जो कोई ऐसी आवाज़ें दिखाई या सुनाई देंगी जो कि है नहीं आसपास, और लोग किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ उसी को सुनाई देगी। ऐसा कुछ दिखाई देगा जो और किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा है। कई लोग समझ लेंगे ए भाई इसको भूत दिखता है, अरे भूत नहीं, वो हेलुसिनेशन है। पहला बात, लोग चूँकि ये हेलुसिनेशन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में लोग खुद से बातें करेंगे, तो दूर से देख के लगेगा वो व्यक्ति खुद से बात कर रहा है, वो खुद से बात नहीं कर रहा है,
लेकिन उसके कानों में जो हेलुसिनेशन वाली आवाज़ें आ रही हैं उससे उसको रिस्पॉन्ड करता होता है। इसके अलावा उसका जजमेंट डिरेंज हो जाता है। उसके अलावा उसका फ्यूचर प्लानिंग, ये सब साफ़ सफाई रखना, ये सब बहुत ख़राब हो जाता है। और धीरे धीरे उसके अंदर नेगेटिव सिम्टम भी आने लगते हैं। नेगेटिव सिम्टम में जैसे सोशल इंटरेक्शन कम हो जाना, लोगों से बातचीत कम कर देना, कोई काम करने में मन नहीं करना, जिसको कि आलसी आप कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर, एक ही जगह पे एक ही पोस्चर में खड़ा रहेगा, कोई इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं रहा, गंदा ड्रेस पहने हुए है, नाखून नहीं काट रहा, बहुत दिनों से महीनों से नहीं नहा रहा है, कई घंटों तक सूरज, बहुत प्रचंड सूरज फिर भी उसमें बैठा हुआ है, लंबे लंबे बाल हैं, बाल में कंघी है ना, शैम्पू है, तेल लगा हुआ है। इनफैक्ट आप जो क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है तो आप देखते हैं कि पेशेंट जो कि आप सड़कों पे अकेले में इस तरह गंदे संदे कपड़ा और बाल लंबे हुए जो घूम रहे होते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ देम स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं। तो इन नटसेल ये सब सिम्टम जो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं कि अपने आप में बुदबुदाना, ठीक से रहना नहीं, मति भ्रम होना, गलत सलत आवाज़ें सुनाई या लोग दिखाई देना जो कि सही में है नहीं, जजमेंट ठीक नहीं होना, इनकोहेरेंट स्पीच होना, कई बार बोलने चलने में भी उल्टा पुल्टा बोलना, जजमेंट पुअर होना, इन सब चीज़ों के साथ साथ मरीज को नींद भी नहीं आएगा। और बहुत हाई चांसेस होता है टोबैको एडिक्शन, कैनबिस एडिक्शन, कैनबिस मतलब गांजा या भांग का एडिक्शन का स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में सुसाइड रेट भी काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि ये डेल्यूजन हेलुसिनेशन से पेशेंट इतने परेशान हो जाते हैं कि वो सुसाइडल अटैम्प्ट करते हैं। और 10% पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया के कंप्लीट कर देते हैं सुसाइड। तो ये काफ़ी जो फेमस पर्सनालिटी जिनको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, जिसमें कि अपने बिहार के गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी, ये सब स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हुए। और जैसा कि मैंने बताया कि 200 में एक व्यक्ति को होता है, इसलिए बहुत कॉमन बीमारी है। और इसका ये लोग पूछें इसका इलाज संभव है कि नहीं, जी हाँ, इसका इलाज संभव है। लेकिन ये सोचिएगा कि अब दवा खिलाए और 1.5-2 महीना में पेशेंट ठीक हो जाता है। लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ठीक हो जाता है तो उसके बाद दवा बंद कर देते। दवा बंद नहीं करना, रेगुलर साइकियाट्रिस्ट के विजिट में रहना है। विजिट में रहने पे जनरली हम लोग पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग दवा धीरे धीरे घटाते हैं। और कई बार दवा घटते घटते काफ़ी कम डोज में, वो मेंटेनेंस डोज में सालों साल चलती है। जैसे कि बीपी शुगर की दवा चलती है, वैसे ही स्किज़ोफ्रेनिया की भी दवा चलती है। पेशेंट ऑन मेडिकेशन रहता है, पूरी तरह से ठीक रहता है, हेलुसिनेशन डिल्यूजन सब चले जाते हैं, बोलने बतियाने में ठीक हो जाता है, अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रखता है, अपना सारा काम, ऑफिस जाना, काम करना, जो भी काम कर रहा है, पढ़ाई करना, सब करता है पेशेंट, और एक आम व्यक्ति के जैसा ही हो जाता है। लेकिन दवा बंद नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के, साइकियाट्रिस्ट के सलाह के, और दवा रेगुलर खिलाना है। स्किज़ोफ्रेनिया में एक प्रॉब्लम है कि कई बार मरीज़ दवा नहीं खाते हैं या दवा फेंक देते हैं। तो ऐसा स्थिति होने पे आपको डॉक्टर के पास आना है। बहुत सारी ऐसे अल्टरनेटिव मेथड है, जैसे लिक्विड मेडिसिन है, इंजेक्शंस हैं, मंथली इंजेक्शन है, जिसके जरिए हम लोग दवा शरीर में भेज सकते हैं और मरीज़ को ठीक रख सकते हैं। तो अगर मरीज़ दवा बंद कर दे या दवा ना खाना चाहें तो घर ना बैठ जाए, बल्कि तुरंत डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट से सलाह लें और करें, देखें क्या करना है। इसके अलावा कई बार लोग हो जाता है कि नहीं, इसको तो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, इसको काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, जब मरीज़ ठीक हो जाए तो सारा काम कराइए, जो भी वो काम उससे जितना पढ़ा लिखा है, जितना एबल है, जो भी इसके पास स्किल है, उसके हिसाब से काम कराइए। काम करने से वो और ठीक रहेगा और बढ़िया रहेगा, और दवा भी उसका कम हो जाएगा। नशे से दूर रखिए और रेगुलर साइकियाट्रिस्ट को दिखाते रहिए, और उसको जितना हो सके आम लोगों के बीच में रखिए और व्यस्त रखिए। तो मैंने कोशिश की कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में एक नटसेल आप लोगों को नॉलेज दूं। होपफुली ये नॉलेज आप लोगों के काम आएगा, और आगे इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप विजिट करें और देखें। जो भी वीडियो आपके काम लायक हो उसको आप कॉल करके देखें और उसको फॉलो करें। नमस्कार।